देखो क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, अब देखो भाई इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं। देखो इंग्लिश का लिखोगे तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, परावर्तन, मतलब कि क्या कोई वस्तु आई और रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, हम सबसे पहले टॉपिक लगाते हैं प्रकाश। क्या हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है, हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। समझो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करा करके, मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करा करके वस्तुओं का आभास कराती है। क्या कराती है, वस्तुओं का आभास कराती है। समझो कि जैसे कोई भी लाइट हो गया, मतलब अगर इसका डेफिनेशन अगर लिखोगे तुम लोग क्या लिखोगे, समझो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करा करके प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को उत्तेजित करा करके वस्तुओं का आभास कराती है। वस्तुओं का आभास कराती है। क्या कराती है, वस्तुओं का आभास कराती है। समझो कि वस्तुओं का आभास क्या होता है, अगर इसको हम एग्जाम्पल से ही समझाएं, ठीक है ना, तो ध्यान समझो। ये मान लो क्या है भाई, कमरा। ठीक है, कमरा जैसे फील, कमरा तो है लेकिन कमरा की जैसे फील करो। ये हमारा क्या है, कमरा है। ध्यान समझना, देखो इस टॉपिक की जो लाइट है ना, तो इस चीज को बहुत ध्यान, एग्जाम्पल अगर समझ ले तुम्हें डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल को समझ लो बस। मैंने क्या बोला, एक कमरा है, इस कमरा में सपोज दैट मान लो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। क्या है भाई, स्विच है, और इस साइड मान लेते हैं क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है। क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है। अब एक जब इस हम स्विच को ऑन करते हैं, अभी कमरा किस कंडीशन में है, अभी कमरा सब जगह से, मतलब चारों तरफ से अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, जब कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी हम जब स्विच को ऑन करते हैं, मैंने क्या किया, इस स्विच को ऑन कर दिया। क्या किया भाई, इस स्विच को जब ऑन किया तो क्या हुआ, बल्ब अचानक जला। अच्छा, जब बल्ब अचानक जलेगी तो बताओ क्या हमारे बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, क्या हमारा बल्ब जलने से हाथ पैर हिलने लगेगा, नहीं ना। हमारा जैसे हाथ था वैसे ही रहेगा जैसे पैर, मतलब बॉडी का हमारा कोई भी अंग उत्तेजित नहीं होगा। क्या होगा, उत्तेजित नहीं होगा, सिवाय किसके, आंखों के। हमारे कौन सा बॉडी का कौन सा अंग उत्तेजित होगा, आंख। और सबसे पहले क्या होगा, समझो हमने जब कमरे में गया, कमरा अंधेरा था, उसमें हमने स्विच लगी थी, स्विच को क्या किया, ऑन किया, और बल्ब अचानक जलती है, तो हमारे बॉडी का जो आईज है हमारी क्या होती है, उत्तेजित हो जाती है। और उत्तेजित जब होती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आभास होता है कि जब लाइट जलती है तो जब कमरे में अंधेरा लाइट अचानक आ जाती है मान लो, तो तुम्हें जब लाइट आती है तुम्हारे आंखें में क्या होता है कि जब आंखें तुम्हारी उत्तेजित होती, तुम्हें लगता है ये सामान, मतलब तुम्हारे रूम में जैसे जो चीज रखा है कि मेज है, इस मेज पे बुक रखी हुई है, ये वस्तुएं यहाँ रखी हुई है, मतलब उसके बारे में तुम सोचने लगते हो। सोचना मतलब कि आभास करने लगते हो। ठीक है, क्या करने लगते हो भाई, आभास करने लगते हो। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करा करके वस्तुओं का आभास कराती है। क्या कहते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। फिर समझ लेना एक बार कि मैंने क्या बोला कि एक कमरा है, मतलब तुम रूम में अपने हो, मान लो अभी लाइट है,
और लाइट कट जाती है, ठीक है, लाइट कट जाती है, फिर 10-15 मिनट बाद क्या होता है कि लाइट अचानक आ जाती है। जब लाइट अचानक आती है तो तुम्हारी आंखें जो होंगी वो लाइट को आते तुम्हारी आंखें उत्तेजित हो जाएंगी, और जब तुम्हारी आंखें उत्तेजित होंगी तो कंडीशंस क्या होगा कि उस कमरे में रखी वस्तुएं पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा। क्या होगा? ध्यान केंद्रित होगा कि वो वस्तु इस जगह रखी हुई है, मतलब तुमको इस जैसा फीलिंग होगा। मतलब क्या होगा? फीलिंग होगा कि वो वस्तुएं इस जगह पे रखी, यहाँ पे मेज है, इस मेज पे हमने बुक रखा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोतल है, वाटर की बोतल है पानी पीने के लिए, ठीक, यहाँ पे ये चीजें हैं, तुमको मन में अंदर तुम्हारे जैसे फीलिंग होने लगेगा, मतलब आभास होने लगेगा कि ये वस्तुएं इस जगह हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया हूँ, तुम लोग लिख सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करा करके वस्तुओं का आभास कराती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के प्रकार। तो मैंने क्या बोला? अगली टॉपिक क्या हमारी? टाइप्स ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ लाइट, समझो ध्यान से। टाइप्स ऑफ लाइट में बात करें कि हम बोले यहाँ पे इसको प्रकाश के प्रकार। प्रकाश के प्रकार, देखो प्रकाश के प्रकार क्या होते हैं समझो। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? दो प्रकार के। पहला प्रकाश क्या होता है? पहला होता है प्रकृति प्रकाश। क्या होता है? प्रकृति प्रकाश, प्रकृति प्रकाश। दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश, ठीक है। समझो, हमने प्रकाश का तो टॉपिक क्लियर कर दिया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो प्रकाश, हमारी जो आंखें होती है, मैं एक बार फिर रिवीजन करा दे रहा हूँ। जो हमारी आंखें होती हैं, देखो हमारी आंखें नहीं, हमारी आंखों में क्या होता है? रेटिना होता है, जिसके कारण हम वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। जब वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है हमारी रेटिना में, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी है, हमें बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ऐसे हम मनुष्य, मान लो कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको कोई वर्क करना है अर्थात काम करना है, उसको क्या चाहिए भाई? उसको मतलब भोजन चाहिए, भोजन से उसको ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो कोई काम कर नहीं पाएगा। उसी तरीके से अगर हमारी आंख, जो हमारी आंख की रेटिना होती है, अगर उसको एनर्जी ना मिले, क्या ना मिले? एनर्जी। एनर्जी कौन देगा? आपकी रेटिना को प्रकाश देगा। मतलब वो चाहे किसी तरह का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे बल्ब का हो, मतलब कोई भी प्रकाश हो, अगर उसको एनर्जी दे दे, क्योंकि अब तुम्हें भाई भोजन के लिए तो कोई भी भोजन मिल जाए मनुष्य को, वो एनर्जी दे देता है, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, कुछ भी हो ना। तो उसी तरीके से रेटिना के लिए, हमारी आंखों के रेटिना के लिए कोई भी प्रकाश मिल जाए किसी भी टाइप से, मतलब उसको प्रकाश मिलना चाहिए। उसका जो एनर्जी है, मतलब उसकी जो भोजन है, एक तरह से बात करें प्रकाश ही है। जब हम उसको क्या देते हैं भाई? प्रकाश दे देते हैं, उसके पास क्या होता है? एनर्जी हो जाती है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। काम क्या करता है? काम यह करता है कि वस्तुओं को देखता है, और जब वस्तुओं को देखता है तो मनुष्य भी वस्तु को देख लेती है, क्योंकि मनुष्य की रेटिना है। जब रेटिना नहीं देख पाएगी तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तुओं को क्या देख नहीं पाएगा, ठीक है। हम क्या बात करते हैं? लाइट, मतलब लाइट के प्रकार। लाइट के प्रकार क्या होते हैं, मतलब बात करो भाई प्रकाश के प्रकार क्या होते हैं। पहला मतलब प्रकृति प्रकाश। समझो प्रकृति प्रकाश होते क्या है? देखो प्रकृति प्रकाश ऐसे प्रकाश होते हैं जो सूर्य, चंद्रमा, तारे द्वारा उत्सर्जन होते हैं। मतलब की बात करें, सूर्य, चंद्रमा, तारे द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रकाश जैसे तुम अंधेरे में हो, समझो कि क्या भाई चंद्रमा होती हैं, उससे प्रकाश मिलता है। इतना लाइट होता है कि तुम चाहो पढ़ सकते हो। बोलो, कभी कभी होता है ना, चाहे तुम पढ़ सकते हो। अब तुम वैसे सूर्य का प्रकाश है दिन में, अभी क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसमें भी तुम्हें क्या है? वो प्रकाश मिल रहा है ना। वो किस तरीके से मिल रहा है? सूर्य का प्रकाश है हमारा। मैंने क्या बोला? सूर्य, चंद्रमा, तारे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सो दैट एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारों इत्यादि, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई? सूर्य, चंद्रमा, तारों इत्यादि, इनके द्वारा जो प्रकाश मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति प्रकाश कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रकाश। अच्छा, कृत्रिम प्रकाश क्या होती है समझो भाई। हम बात कर लेंगे सीधा सीधा कि मानव निर्मित। मैंने क्या बोला? मानव निर्मित। समझो, मानव निर्मित द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है,
मानव निर्मित द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो क्या कहलाता है? कृत्रिम प्रकाश। जैसे हमने बोला कि तुमने मोबाइल का फ्लैश देखे हो। अच्छा, मोबाइल कौन बताया? बताओ भाई। मोबाइल बनाया प्रकृति थोड़ी बनाया, प्राकृतिक प्रकाश मोबाइल तो बनाया नहीं है। मोबाइल बनाने वाला कृत्रिम प्रकाश मतलब कंडीशन की मानव ने मोबाइल को बनाया है। भाई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया? मोबाइल का आविष्कार किया, मोबाइल बनने लगी। अब बताओ मोबाइल में जो फ्लैश होती है वो क्या होती है? मानव निर्मित द्वारा होती है ना, कि मानव निर्मित द्वारा है। तो मोबाइल का फ्लैश हो गया, ठीक है। जो टार्च होते हैं, टार्च देखे हो? जो पहले टार्च होते थे या कोई भी अभी टार्च है, वो किसके द्वारा होते हैं? मानव द्वारा होते हैं। निर्मित मतलब होता है कि बनना, मतलब क्या होता है? बनना मतलब मानव द्वारा बनाया गया। और जो मानव द्वारा जो वस्तुएं बनाई है उससे जो प्रकाश मिल रही है वो हमारी क्या कहलाती है? कृत्रिम प्रकाश कहलाती है। क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश होता है। हमने दोनों चीजें बता दिया कि प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, कृत्रिम प्रकाश क्या होता है। कृत्रिम प्रकाश में बताया मानव निर्मित द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कृत्रिम प्रकाश होता है। अच्छा, मैंने बोला भाई प्राकृतिक प्रकाश में ऐसे प्रकाश जो सूर्य, चंद्रमा, तारों द्वारा उत्सर्जित होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक प्रकाश होते हैं। दोनों के एग्जाम्पल बता दिया मैंने। क्या बता? लाइट प्रकाश बता दिया, ठीक है। हम इसके बाद बात करते हैं भाई प्रकाश के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। हम बात क्या कर लेते हैं? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ठीक है। अगली टॉपिक क्या है समझो? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण समझो भाई। जो प्रॉपर्टीज होती है एज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि हम बात करें इसकी, जो प्रकाश के गुण होते हैं, मतलब कि गुण मतलब क्या होता है समझो। हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, क्वालिटी होती है। कोई व्यक्ति के अंदर बोलते हैं ना, अगर तुम्हारे घर पे चला गया कोई, अब बोलेंगे भाई उनका लड़का तो इस तरीके का है, मतलब वो तुम्हारे अंदर का गुण बता रहे हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा है तो उसके अंदर अच्छा गुण निकलेगा, कोई बुरा है तो उसके अंदर बुरा गुण निकलेगा, क्योंकि वो उसका गुण कोई दूसरा ही बताता है। इसी तरीके से आज हम प्रकाश के गुण पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश का गुण क्या होता है समझो। पहली जो कंडीशन होती है प्रकाश की, मैंने क्या बोला भाई? जो पहली प्रकाश की गुण होती है, प्रकाश एक सीधी या अथवा सरल रेखा में चलती है। मैंने क्या बोला? प्रकाश, मैंने बोला भाई प्रकाश सरल रेखा में चलती है, ठीक है। या आप लिख दे देना, लिख देना कि सीधी। क्या बोला भाई? सीधी, सरल या सीधी, ये दोनों एक ही वर्ड है। सरल मतलब क्या होता है? सिंपल, और सीधी मतलब क्या होता है? सीधा। दोनों वर्ड अगर देखा जाए तो एक ही चीज है। मैंने बोला प्रकाश सीधी या सरल रेखा में चलती है, मतलब गतिमान होती है। हम इसका तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, समझो ध्यान से कि प्रकाश सरल रेखा में कैसे चलते है। अगर कोई व्यक्ति आया तो उसे बोला भाई मैं नहीं मानता कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलती है, आप बताओ इसको कि प्रकाश सीधी रेखा में गतिमान कैसे होती है। तो समझो मैंने क्या बताया कि पहले तुम अपने घर में देखे थे लाइट इस करके, एक जो पहले वाली टार्च होती थी, इस कंडीशन होती थी, यहाँ पे एक स्विच लगा होता था, बोलो कुछ इस कंडीशन होती थी, इस कंडीशन होती थी। यहाँ पे क्या लगा रहता था? यहाँ पे बटन लगा रहता था। हम जब इस बटन को ऑन करते क्या करते थे? बटन को ऑन करते थे तो प्रकाश इस तरीके से निकलता, बोलो इस तरीके से प्रकाश निकलता था। जिस मार्ग में जाता तो बिल्कुल उसी मार्ग में जाती थी प्रकाश में, बोलो जाती थी कि नहीं? जाती थी ना। जिस मार्ग में जाती थी प्रकाश बिल्कुल उसी मार्ग में जाती थी। तो ये पहला गुण है। अब बताओ भाई क्या प्रकाश, अगर कोई पूछे तुम एग्जाम्पल दिखा सकते हो भाई? देखो कि हमारी टार्च से मैंने जब बटन को ऑन किया, जैसे तुमने पहले देखे ना इस तरीके से टार्च से बटन को जब ऑन करते थे प्रकाश इस तरीके से बिल्कुल सीधा निकलती थी। जो बड़ी वाली टार्च आती थी पहले जमाने में, क्या आता था? एकदम दूर तक फोर्स जाता था उसकी, जो उसकी कैपेसिटी रहती थी, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज बताओ क्या हुआ? प्रकाश निकल रही है, बिल्कुल कहाँ जा रही भाई? ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब बिल्कुल सीधी है ना। अच्छा दूसरा हम अगर बोले, छाता देखे हो तुम? छाता धूप में जब देखो तो अधिकतर बताऊं क्या सबसे ज्यादा धूप में अगर छाता, क्या मतलब धूप लग रहा है, कोई व्यक्ति है वो छाता को लेके जाता है कि हम धूप से बचने के लिए, जब जैसे
जब गर्मी पड़ती है तो तुम्हारा मंथ आता है मई जून का मैक्सिमम जो मंथ आता है, उसमें धूप बहुत ज्यादा होती है। उसमें क्या करते हैं व्यक्ति, उसमें सब लोग क्या करते हैं, छाता लेके जाते हैं, छाता लेके जाते हैं धूप से बचने के लिए। देखो अब धूप इतना टाइट है, धूप इतना मतलब तेज है, तो जब छाता उन्हें उड़ा है, समझो अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती तो क्या इस कंडीशन नहीं होता कि जैसे मान लो ये छाता, इस बोर्ड को मान लो छाता, अगर हम इस बोर्ड को इस तरीके से कर दें, ये छाता हो गया बोर्ड का, इस पे डंडा लगा दो नीचे, ठीक है, समझ लो यही चीज है, ये छाता है, ये हमने पकड़ा हूं, इसके अंदर हूं, अब धूप इस पे पड़ी, क्या ऐसा हुआ नहीं ना धूप ऐसे पड़ रही है और एकदम नीचे से आगे जा रही है, बोलो ऐसा हुआ है क्या कभी? किसी के साथ तो हुआ नहीं, क्योंकि धूप क्या जब पड़ती है तो छाते पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब इसके चारों बगल फैल जाती है। कभी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, बोलो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। अब बताओ दूसरी टॉपिक, प्रकाश का जो चाल होता है, समझो भाई, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, समझो। अब हम बात करें भाई एक चाल और होता है, समझो प्रकाश की जो चाल रियल होती है वो चाल होती है 2.99 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब तुम बोलोगे सर हमें तो यही मालूम है, हाँ यही है एक चीज, देखो बहुत कम लोगों को ये चीज मालूम है, कभी कभी एग्जाम में चीज आ जाता है, ठीक है ना। ये बना क्यों? ये मैथ के मेथड से बना दिया गया 3 इंटू 10 के पावर 8। मैथ मेथड क्या कहता है भैया, अगर दशमलव के बाद 9 मतलब 5 से ऊपर है कोई, मतलब 5 नंबर्स कोई ऊपर है, मतलब 1 2 3 4 5 होते हैं ना, सिर्फ 5 से ऊपर है, 6 7 8 9 दे दिया इसमें कंडीशन में, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके लास्ट डिजिट में एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? लास्ट डिजिट में एक जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया बोलो भाई, उसमें एक जोड़ा गया, बताओ 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, हमारा क्या बन गया 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बन गया। मतलब यही चीज हमारा आके बन गया ना। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता प्रकाश की चाल क्या होता है, पहला ऑप्शन दे दिया 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2.99 इंटू 10 के पावर 8 ऑब्लिक 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और तीसरा ऑप्शन दे दिया कि मान लो भाई 4 इंटू 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो लड़के क्या गलती करते हैं, पहला वाला ऑप्शन मार देते हैं। क्या करते हैं भाई, पहला वाला ऑप्शन मार के चले जाते हैं। अधिकतर क्या होता है कि ए ऑप्शन होती है, दूसरा क्योंकि ए भी होता है, ए भी होता है, दोनों होती है, इसलिए तुम्हें याद रखना हमेशा कभी कि प्रकाश की चाल 2.99 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, समझो कि हम बात करें भाई तीसरी प्रॉपर्टीज लिख लेना कि प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन होते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लो, प्रकाश में, मतलब क्या बोला भाई, पहला हो गया प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, दूसरी प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 या 2.99 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरी पॉइंट क्या बोला, प्रकाश में परावर्तन होता है। चौथी पॉइंट लिख लेना, प्रकाश में अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश में अपवर्तन होता है। 4 प्रॉपर्टीज हो गए। अच्छा पांचवी प्रॉपर्टीज लिख लेना कि प्रकाश में ध्रुवण होता है। क्या होता है? प्रकाश में ध्रुवण होता है। छठवीं पॉइंट लिख लेना, प्रकाश में विवर्तन होता है। क्या होता है भाई? विवर्तन होता है, ठीक है ना। देखो तुम्हारा अभी जो क्लास हाई 10th के लिए भाई, तुम्हारा 10th में हो तुम लोग अभी, तो 10th के लिए तुम्हारी 6 प्रॉपर्टीज बहुत है। जब तुम क्लास 12th में जाओगे तो ये चैप्टर तुम्हें फिर मिलेगा, क्लास 12th में सेकेंड पार्ट में, ठीक है, ये चैप्टर फिर मिलेगा, ठीक है। तो हम आज तक कहाँ पढ़े, हम आज पढ़े प्रकाश के गुण, ठीक है। कल जो हमारी टॉपिक होगी हम इसका आगे बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय।